हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारी इस क्लास पर। और आज हम लोग क्लास 9th का साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर रहेगा गति चैप्टर, ठीक है। इसमें से हम लोग गति का नियम भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानना है। तो आइए हम लोग इस बेसिक चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ये गति चैप्टर, ठीक है। गति चैप्टर क्लास 9, ठीक। आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना है गति के बारे में। गति क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको मोशन कहा जाता है, मोशन, ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है तो वस्तु किस अवस्था में कही जाएगी, गति की अवस्था में, ठीक है। जैसे कि मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है, दौड़ना, तो उस समय आप किस अवस्था में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम डिफिनेशन में लिखने जा रहे हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदल रही है, ठीक है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, बदल रही है, बदल रही है, तो वस्तु की ऐसी स्थिति को, वस्तु की ऐसी स्थिति को गति की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अवस्था कहा जाता है, ठीक है। देखो मेरे भाई, गति को समझना बेहद ही आसान है। आप अगर मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, ठीक है, या गाड़ी पे चल रहे हैं, तो किस अवस्था में होंगे उस समय आप, तो गति की अवस्था में होंगे, ठीक है। उसी को हम डिफिनेशन में लिखेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदल रही है, ठीक है, टाइम भी बढ़ रहा है और वस्तु भी क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह स्थान चेंज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति को कैसा स्थिति कहा जाता है, गति की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, दौड़ता हुआ मनुष्य है, दौड़ता हुआ आदमी, उड़ता हुआ हवाई जहाज या चिड़िया, ठीक है, उड़ता हुआ हवाई जहाज, अब आप इसको अपने अनुसार भी सोच कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लिखे, ठीक। अब हम लोग गति के पास जानते हैं विराम अवस्था, ठीक है। विराम अवस्था क्या होता है, विराम अवस्था, ठीक है। देखो रेस्ट, इंग्लिश में इसको रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। विराम किसको बोलेंगे, देखिए हिंदी में विराम होता है और इंग्लिश में इसको रेस्ट बोलते हैं। तो रेस्ट वर्ड से आपको समझ में आता हो, यदि हम रेस्ट कर रहे हैं तो किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में, ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, मतलब दिन पे दिन समय बढ़ रहा है और वस्तु एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति को कैसा स्थिति कहा जाएगा, विराम की स्थिति कहा जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, बदल रही है, तो वस्तु की ऐसी स्थिति को गति की अवस्था कहा जाता है, तो विराम की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक।
जैसे टेबल पर पड़ी बुक, ठीक है, ये समय के साथ स्थान नहीं बदलती है, ठीक है। इस तरह से आप सोच सोच के एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग दो चीज़ जाने आज गति के बारे में। गति चैप्टर में गति गति की अवस्था क्या होता है और विराम की अवस्था क्या होता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद गति का नियम भी पढ़ाएंगे आपको। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।